हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन में। आज है 4 मई और बात करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? सो राइट आंसर होगा बेंगलुरु की रहने वाली श्यामला गणेश को इसके लिए सम्मानित किया गया है। श्यामला गणेशम जो है 38 ईयर्स से लास्ट 38 ईयर से जापानीज़ लैंग्वेज की टीचर है और ये इकोलम नाम से जो पौधों की एक पद्धति होती है जो कि जापान के अंदर यूज़ की जाती है उसी के बारे में स्टडी भी करवाती है। फिर अपने बात कर रही हैं जापान के ऑर्डर ऑफ द जो राइजिंग सन है, ये अवार्ड उन व्यक्तियों को प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान की संस्कृति को आगे बढ़ावा देते हैं। फिर अपने बात कर रहे हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे अर्जुन कल्याण जी की बात करते हैं तो ये जो है हमारे देश के 68 नंबर के चेस के ग्रैंड मास्टर बने हैं। फिर बात करते हैं एम नरसिम्हा जी की, जो कि भारतीय बैंकिंग के सुधार के जनक इनको माना जाता है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। फिर बात करते हैं कीर्ति कारनाथ, जो कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली भारत की और एशिया की पहली महिला ये बनी हैं। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने पर्वतधारा योजना जो है वो स्टार्ट की है? सो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा बेसिकली ये योजना जो है वहाँ पर स्टार्ट की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि वहाँ पर जो भी पानी के रिसोर्सेज है उनको दोबारा से रिफॉर्म किया जाए और धरती के नीचे जो भी लेयर्स है उनके अंदर पानी की अवेलेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसी के लिए ये जो योजना है वो बजट 2021 के अंदर हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। फिर अपने बात कर रहे हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे कि अपने पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है अभी चुनाव हुए थे जिसके अंदर टीएमसी पार्टी, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी मानी जाती है, जिनको दीदी कहा जाता है, उनकी पार्टी ने ये चुनाव जीता, लेकिन वो खुद इस चुनाव के अंदर हार गई। फिर बात करते हैं असम राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी, वहाँ पर बीजेपी ने जो है चुनाव जीता। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा के करनाल एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा वहाँ पर जो है ऑक्सीजन ऑन द व्हील सेवा स्टार्ट की गई है, जिसके तहत जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जो भी हॉस्पिटल की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग उनको ये प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है हिमाचल प्रदेश के बारे में। सो बात करें हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है हिमाचल प्रदेश का शो किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ में 2 यूनियन टेरिटरी, एक तो आपका जम्मू कश्मीर हुआ, दूसरा आपका लद्दाख हुआ। इसी के साथ साथ जो 3 स्टेट्स है जैसे कि पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, अपने कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश हुआ और उत्तराखंड। सो टोटल 4 स्टेट्स और जो 2 यूनियन टेरिटरी है उनकी बाउंड्री जो है हिमाचल प्रदेश के साथ टच होती है। इसी तरह से ये अपने बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। सो यहाँ की जो राजधानी है, जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी मानते हैं, तो शिमला है, और शीतकालीन जो राजधानी है वो धर्मशाला भी बनाई गई है। इसी तरह से यहाँ के जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी, राज्यपाल यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। जो इस स्टेट का निर्माण हुआ, राज्य का जो निर्माण हुआ था वो 25 जनवरी 1971 को एज स्टेट के फॉर्म में बना था। इससे पहले ये यूनियन टेरिटरी बना था, केंद्र शासित प्रदेश था, जो कि 1 नवंबर 1956 को ये बना था। फिर बात करते हैं यहाँ की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो रियो पुरगिली नाम से है। फेस्टिवल यहाँ पे राखड़ी माना जाता है। डांसेस की बात करते हैं तो थोड़ा गेम जो है वो यहाँ पर किया जाता है। नेशनल पार्क की यदि अपनी बात करते हैं तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खिरंगा नेशनल पार्क, इंद्रकलिका नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये जो वाला ऑप्शन आपका इंद्रकलिका नेशनल पार्क है ये एग्जाम में पूछा भी गया है। इसी तरह से अपने बात करते हैं विधानसभा की 68 सीट है, लोकसभा की 4 और राज्यसभा की 3 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश अभी चर्चा में रहा था, तो अपने कह सकते हैं कि जो हींग की खेती करने वाला पूरे देश के अंदर ये पहला
जो है वो राज्य बना था। इसी तरह से जो बुज़ुर्ग है उन लोगों के लिए पंचवटी योजना स्टार्ट की गई थी। भारत का पहला जो साइकिलिंग पार्क है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। ई पंचायत पुरस्कार जो है 2020 के लिए जो है हिमाचल प्रदेश को प्रोवाइड करवाया गया था। आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि जो 2021 का जो अवार्ड है ई पंचायत पुरस्कार वो कौन से राज्य को प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं इसी तरह से निगाह कार्यक्रम यहाँ पर स्टार्ट किया गया और अंतर्राष्ट्रीय जो लेवी फेयर है उसका आयोजन भी हिमाचल प्रदेश के अंदर किया जाता है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स को अभी हाल ही में किसके द्वारा जीता गया। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो लेविस हैमिल्टन के द्वारा बेसिकली ये जीता गया है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं ये जो रेस का आयोजन हुआ था वो पुर्तगाल जो कंट्री है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं इस रेस के अंदर जो सेकंड पोजीशन पे रहे थे वो मैक्स वेस्टपन रहे थे, थर्ड पोजीशन पे वॉल्टरी बोटास रहे थे और फोर्थ पोजीशन पे लैंडो नॉरिस रहे थे। अब यदि अपने बात करते हैं लेविस हैमिल्टन जो है जो मर्सिडीज जो गाड़ी है उसके ड्राइवर है और इनको जो है ब्रिटेन का जो सबसे हाईएस्ट ऑनर अवार्ड होता है वो भी प्रोवाइड करवाया गया था। उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि ब्रिटेन का जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड है वो कौन सा था जो इनको अभी प्रोवाइड करवाया गया था। इस तरह से यदि अपने बात करते हैं ये जो पुर्तगालीज ग्रैंड प्रिक्स है ये इस साल की तीसरी ग्रैंड प्रिक्स है। इससे पहले जो 2 ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जैसे बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जो कि वर्ष की पहली ग्रैंड प्रिक्स होती है वो लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई थी। इसी तरह से इमालिया रोमांगा जो कि इटली के अंदर आयोजन किया गया था, सेकेंड नंबर की इस वर्ष की रेस थी जो कि मैक्स वेस्टपन के द्वारा जीती गई जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं। अब अपने बात करते हैं कि जो पुर्तगाल कंट्री है उसकी जो कैपिटल है वो लिस्बन है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो पैदल ब्रिज है जो कि कहते हैं कि 500 मीटर या फिर 516 मीटर लंबा है, ये किस देश के अंदर अभी बनाया गया था। और वहाँ पर एक पाइवा नाम से नदी भी है जिससे कि उसके बेस रीजन से अराउंड 175 मीटर 175 मीटर की ऊंचाई पर ये ब्रिज वहाँ पर बनाया गया है। सो इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि दुनिया का सबसे लंबा जो ब्रिज है वो कौन सी कंट्री के अंदर अभी हाल ही में बनाया गया है। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा टी रविशंकर को अभी बनाया गया है डिप्टी गवर्नर। इससे पहले ये वहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के जो पोस्ट है वो इन्होंने संभाल रखी थी। आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर होते हैं उनकी संख्या जो होती है 4 होती है। इन्होंने बीपी कानून को जो पर्सन थे डिप्टी गवर्नर थे उनकी जगह अभी ली है। और अभी जो अनदर तीसरे या फिर जो बाकी के बचे 3 जो डिप्टी गवर्नर हैं वो के जैन हैं, डॉक्टर डी पात्रा है और मिस्टर एम राजेश्वर राव जी बने हुए हैं। अब यदि अपने बात करते हैं आरबीआई के बारे में सो इसका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1935 के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। इसके पहले जो अध्यक्ष थे ओ स्मिथ नाम से बने थे। भारतीय मूल के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो डी देशमुख जी बने थे। फिर यदि अपने बात करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर 25 नंबर के जो आरबीआई के गवर्नर बने हुए हैं वो शक्तिकांत दास जी बने हुए हैं। फिर अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। प्रत्येक वर्ष 3 मई को या 3 मई को कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है। सो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है इस दिन मनाया जाता है। और यदि अपने बात करते हैं इस बार इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड रखी गई है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में कि इंटरनेशनल लेबर डे जो है या फिर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड ट्यूना डे जो है वो 2 मई को मनाया जाता है जो कि ट्यूना जो मछली होती है उसके लिए बेसिकली ये मनाया जाता है। और फिर यदि अपने बात करते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे या फिर विश्व हंसी दिवस जो कि मई महीने के जो पहला रविवार आता है उसी दिन को ये मनाया जाता है। अब यदि अपने बात करते हैं कि वर्ल्ड प्रेस एक इंडेक्स जारी किया गया था सो उसके अंदर भारत की जो रैंक रही थी वो 142 रैंक रही थी। और इस रैंकिंग के अंदर या फिर इस इंडेक्स के अंदर सबसे नंबर 1 पे जो कंट्री रही थी उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। और यदि मैं आप लोगों को एक छोटा सा हिंट भी दे देता हूँ इस कंट्री के बारे में, दुनिया का पहला जो शिप टनल है वो इसी कंट्री के द्वारा बनाया जा रहा है। सो आप लोगों को हिंट दे दिया गया है। अब आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बताइए। और हाँ, यदि आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताते हैं ना तो आपका जो फ़ोटो है
और आपका जो नाम है विद फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस यूट्यूब चैनल पर पब्लिश किया जाएगा, जो कि फ्रंट पे रहेगा। फिर अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा ऑपरेशन भारतीय नौसेना के द्वारा भी हाल ही में स्टार्ट किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा समुद्र सेतु सेकंड, जो है भारतीय नौसेना के द्वारा भी हाल ही में स्टार्ट किया गया है। समुद्र सेतु जो सेकंड प्रोग्राम है, इसके तहत भारत सरकार की जो नौसेना है उसके द्वारा दुनिया के विभिन्न देश जो कि भारत को विभिन्न जैसे मेडिकल इक्विपमेंट होगी, ऑक्सीजन होगी, जो कि सप्लाई भारत को दे रही हैं, वो लाने का जो प्रयास है वो इन भारतीय सेना के द्वारा नौसेना के द्वारा किया जा रहा है, जिसका नाम समुद्र सेतु सेकंड रखा गया। अब यदि अपने बात करते हैं, इससे पहले समुद्र सेतु सेकंड जो है वो फर्स्ट जो है वो स्टार्ट किया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा, जिसके अंदर भारतीय सरकार के द्वारा विभिन्न जो कंट्रीज़ है उनको मेडिकल इक्विपमेंट या फिर मेडिकल जो कोविड-19 की जो वैक्सीन्स है वो प्रोवाइड करवा जा रही थी, जो कि भारतीय नौसेना के द्वारा दूसरे लोगों तक, दूसरे देशों तक पहुंचाई गई थी, जिसका नाम समुद्र सेतु फर्स्ट रखा गया था। इसी तरह से अपने बात करते हैं समुद्र सेतु, सो ये कोई ऑपरेशन नहीं है। फिर अपने बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। सो वंदे भारत मिशन के तहत बेसिकली कोविड-19 के दौरान जो भी पर्सन या फिर भारत के निवासी थे वो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर रह रहे थे, उनको भारत के अंदर वापस बुला रहे थे, जो कि भारतीय सेना ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। भारतीय नौसेना और जो वायुसेना थी उनके द्वारा जो ये पार्टिसिपेट किया जा रहा था, उसी को नाम दिया गया था वंदे भारत मिशन। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स परियोजना का शुभारंभ जो है वो किसके द्वारा भी हाल ही में किया गया? सो राइट आंसर होगा आनंद महिंद्रा के द्वारा बेसिकली ये जो योजना है वो स्टार्ट की गई है। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए अराउंड 70 जो बोलेरो पिकअप्स होती है वो स्टार्ट की गई है महाराष्ट्र के अंदर, जो कि कोविड वैक्सीन जो कोविड के जो पेशेंट हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, उन्हीं के भरपाई के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर जब इसका ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो कि ऑक्सीजन जो सिलेंडर है उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो कि पहियों पर कर रहे हैं, इसी वजह से इसका नाम भी ऑक्सीजन ऑन व्हील्स किया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि आधार पूनावाला की बात करते हैं तो ये सीरम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष बने हुए हैं। मुकेश अंबानी की बात करते हैं तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति ये बने हुए हैं। पवन कुमार गोयनका की बात करते हैं तो ये जो है एक फर्म या फिर एक ग्रुप के चेयरमैन बने हुए हैं। उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि ये कौन से ग्रुप के चेयरमैन अभी बने हुए हैं। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी जो है वो अभी हाल ही में कौन सी बनी है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विप्रो जो कंपनी है वो भारत की तीसरी सबसे बड़ी सेवा कंपनी बन चुकी है। इससे पहले ये 4th नंबर पे थी, अब ये 3rd नंबर पे आ चुकी है, और इससे पहले जो HCL टेक थी वो 3rd नंबर पे थी, उसको ओवरटेक विप्रो के द्वारा किया गया, और अब ये जो 3rd नंबर पे आ गई, HCL 4th नंबर पे आ गई। TCS भारत की सबसे बड़ी IT सेवा कंपनी है, और इन्फोसिस जो है वो 2nd नंबर की सबसे बड़ी IT कंपनी है। अब यदि अपने विप्रो की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो प्रेजेंट है बेंगलुरु के अंदर। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों और आपके जो भी स्टडी ग्रुप्स है वहाँ पर इसको आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी जो बनी है वो कौन बनी है? सो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र की रहने वाली वैशाली एस हिवासे जो है वो बनी है। फिर बात करते हैं दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री जो पुल है जिसको सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है, वो पुर्तगाल कंट्री के अंदर अभी ओपन किया गया है। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन ऑन व्हील्स जो है वो किस राज्य ने स्टार्ट की? सो हरियाणा के राज्य के अंदर जो करनाल एडमिनिस्ट्रेटर है उसके द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट की गई है। एक्सिस बैंक के MD एंड CEO के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? सो अमिताभ चौधरी जी को इनको सेलेक्ट किया गया है 2024 31 दिसंबर या 31 दिसंबर 2024 तक इनका कार्यकाल रहेगा। फिर बात करते हैं 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? सो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया था। फिर बात करते हैं MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा सहवास और आरोग्य लोन योजनाएं जो है वो स्टार्ट की गई, वो किस बैंक के द्वारा स्टार्ट की गई है? सो सिडबी बैंक के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट की गई, जिसका हेडक्वार्टर जो है लखनऊ के अंदर प्रेजेंट है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1990 के अंदर हुई थी। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था NTPC की एक शिफ्ट के अंदर कि सिडबी बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं पोर्ट्स ग्रैंड प्रिक्स 2021 टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? सो
ऑस्ट्रेलिया की एशली बार्टी के द्वारा जीता गया है और ये जो टूर्नामेंट होता है ओनली फॉर वुमेन्स होता है। फिर बात करते हैं सबसे मूल्यवान भारतीय बीमा ब्रांड कंपनी जो है वो कौन सी बनी है। सो LIC जो है भारत की नंबर 1 ब्रांड बन चुकी है। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं तो ये 10th नंबर की सबसे मूल्यवान कंपनी है और सबसे ज़्यादा जो तेज़ गति से आगे बढ़ रही है उसके अंदर जो है ये तीसरे नंबर पे पहुंच चुकी है। सो ये था आज का वीडियो। यदि पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एट द लास्ट फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आपका फ़ोटो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश हो सकता है यदि आज के क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताते हैं तो। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। ये जो क्वेश्चन एंड आंसर दिए गए हैं आज के जो आंसर है वो इसमें अपडेट नहीं कर पाया हूँ, इसके लिए सो सॉरी। सो थैंक यू सो मच।